Hello everyone, welcome to the 25th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. अगर आप इससे पहले जो बाकी 24 वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आई बटन में क्लिक कीजिए और बाकी सारे वीडियोस आप तभी देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. पहला वर्ड है कॉर्पोरियल. डेफिनेशन है रिलेटिंग टू ए पर्सन्स बॉडी स्पेशली as opposed to their spirit. यूसेज में देखिए he was frank about his corporeal appetites. इसका सिनोनिम है मीनिंग है बॉडीली, फ्रेशली, कार्नल, ह्यूमन, मॉर्टल, अर्थली. ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. देखिए इनमें से आपको सिर्फ एक सिनोनिम याद रखना है. कॉर्पोरियल का मतलब है बॉडीली. ओके ये देखिए दिस इज द सोल एंड दिस इज द ह्यूमन बॉडी. ओके ये जो लिखा है ना अर्थली, ओके दैट विच इज टैंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को हम टैंजिबल कहेंगे या फिर कॉर्पोरियल कहेंगे. जो एग्जिस्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड में. ह्यूमन ह्यूमन बॉडी को हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. देयरफॉर इट इज कॉर्पोरियल. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. एपिग्राम. डेफिनेशन है ए pithy saying or remark expressing an idea in a clever and amusing way. देखिए डेफिनेशन में कि ये लिखा जाएगा ए pithy saying. ओके ये पूरा होल एक शब्द की तरह हम बोलेंगे. देखिए यहाँ क्या लिखा है, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस. अंधेरे को कोसने की जगह एक दिया जलाना बेटर है, बेहतर है. देखिए एपिग्राम क्या है, ये मैंने अभी बोला क्या, ये भी मैंने एक स्टेटमेंट बोला एलेनोर रूजवेल्ट से, जो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बीवी थी. ओके शी सेड दिस फेमस डायलॉग, ओके दैट इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस. ओके it is type of a fact. Okay like precaution is better than cure. Okay precaution is better than cure. प्रिकॉशन मतलब क्या, अभी हम गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनेंगे तो एक्सीडेंट से बचेंगे. अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो एक्सीडेंट होने के बाद हमको जो हॉस्पिटल में पड़ के जो वापस से मेडिसिन मेडिसिन वो सब खा के वापस से ठीक होना पड़ेगा, दैट इज क्योर. ओके उसमें दर्द होगा हमको. अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो हेलमेट अगर पहनते हैं तो गाड़ी से अगर हम गिरते भी हैं तो सिर को चोट लगने का खतरा बहुत ही कम है. अगर नहीं पहनते हैं तो सिर को चोट लगेगा. वापस से वही सब इन देखिए यहाँ इट इज यूज्ड इन ए क्लेवर वे. ओके अम्यूजिंग वे में आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. शेक्सपियर का एक डायलॉग है, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस टिज फॉली टू बी वाइज. उसका मतलब क्या है, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, जहां ये दिखाना बेहतर है
कि मुझको कुछ आता नहीं है, वहाँ वाइज़ होना मतलब ये दिखाना कि आपको आता है। इट इज़ फॉली। फॉली का मतलब है अनवाइज़, ओके? आप गधों जैसा काम कर रहे हैं, वहाँ अपने आप को गधा ना दर्शा के। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। लॉडेबल डेफिनेशन है ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेज और कमेंडेशन। देखिए ये कौन है? ये है सचिन तेंदुलकर। जब भी ये बैटिंग करने उतरते थे पिच पे, ओके, तो लोग वाहवाही करके ताली बजाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को लॉडेबल बनाया था। ही वॉज वर्दी of those clappings. He was worthy of those praises. ठीक है? वो जब भी उतरते थे पिच पे, लोग उनको नोटिस करते थे। ठीक है? Why? Because he was laudable. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। रिलक्टेंट डेफिनेशन है अनविलिंग एंड हेजिटेंट। डिसइंक्लाइंड देखिए इंक्लाइंड मतलब क्या? डिसइंक्लाइंड का मतलब जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इंक्लाइंड का मतलब क्या है। हम्म इंक्लाइंड का मतलब है आग्रही, ओके, जिसको आग्रह हो, जिसको इच्छा हो, इंक्लाइंड। देखिए ये बच्चा, इसको सेब दिया गया है खाने के लिए, पर ये मुंह जैसा बना रहा है, इससे क्या पता चलता है? इसको खाने का इच्छा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब देखिए अनविलिंग, अनिच्छुक, जिसको इच्छा नहीं है खाने का। ठीक है, खाने का नहीं, यहाँ सिर्फ खाने का बात नहीं होता। आपको अगर बोला जाएगा चलो मार्केट चलते हैं, जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं, अभी आ रहा है गर्मियों का मौसम, कोई बोलेगा आपका दोस्त चलो धूप में क्रिकेट खेलने चलते हैं, अभी आप क्या सोचेंगे? भाई सीजीएल आ रहा है, मैं धूप में खेलने की जगह मैं 2 घंटा पढ़ क्यों ना लूं? मैं घर में रह के 2 घंटा पढ़ क्यों ना लूं? ओके, देयर यू आर बीइंग रिलक्टेंट टू गो आउट। कुछ भी काम करने के लिए अनिच्छा जाहिर करना, उसको रिलक्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। प्लेबिसाइट डेफिनेशन है द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नॉर्मल सा वर्ड है, ओके। प्लेबिसाइट देखिए राज्यसभा विधानसभा में जब वोटिंग होता है कि हाँ ये बिल पास किया जाए कि नहीं, एक बना जाए कि नहीं, लॉ, एक लॉ बनाया जाए या फिर एक रूल बनाया जाए कि नहीं, उसी के लिए जो हम वोटिंग करते हैं उसको प्लेबिसाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एमेच्योर डेफिनेशन है ए पर्सन हु एंगेजेस इन ए परस्यूट especially a sport on an unpaid basis। देखिए स्पेशली स्पोर्ट लिखा गया क्योंकि स्पोर्ट में ही हम लोग ज्यादातर बोलते हैं एमेचर। कोई एक आदमी अभी अभी नया नया बॉक्सिंग सीख रहा है, ओके, उसको 1 ईयर हुआ है, उसके सामने कोई एक लड़ रहा है जिसको बॉक्सिंग करते करते 6 ईयर्स हो चुके हैं, ओके, तो ये वाला आदमी हम इसको एमेच्योर एमेचर कहेंगे, ओके। देखिए
ये फोटो देखिए और ये फोटो देखिए। यहाँ क्या लिखा है? हाउ आई यूज्ड टू सी। यहाँ लिखा है हाउ आई सी नाउ। इसका मतलब मैं एमेच्योर था किसमें? फोटोग्राफी में। नाउ आई एम ए प्रो। क्योंकि ये देखिए, आपको इस फोटो की जगह ये फोटो बेटर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फोटो में लाइट का एक्सपोजर, ये फोटो जनरली इस फोटो से बेटर है। ओके, फोटो बी फोटो ए से जनरली बेटर है, इसलिए आप बी को ही चूज करोगे कि ये बेटर फोटो है। देयरफॉर amateur is the person who is a beginner in any kind of either sports हो सकता है या फिर any kind of profession हो सकता है। ठीक है, देखिए, it takes 5 years for a top amateur to become a real Tour de France rider. Tour de France is a cycle race. It is a very long cycle race. I don't quite remember how long it is. मुझे अभी याद नहीं है ये कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है टूर डे फ्रांस में, बट ये काफी लंबा रहता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज, गेट रिड ऑफ। डेफिनेशन है रिड ए पर्सन और प्लेस ऑफ ए सपोज्ड इविल स्पिरिट। मुझे इसका हिंदी मतलब याद नहीं है, पर हम इसको नॉर्मल बोलेंगे भूत भगाना। ओके, एक्सरसाइजिंग घोस्ट। देखिए, कभी-कभी बोलते हैं ना कि किसी-किसी के शरीर में ये आ गया, माता आ गई, या फिर आपने ये मूवी देखा होगा द एक्सोर्सिज्म। उसमें एक लड़के को एक घोस्ट या फिर एक स्पिरिट पोजेस कर लेता है। सपोज़ली इविल, इविल मतलब वो बुरा है। वो जो स्पिरिट है, उसके इंटेंशंस बुरे हैं। तो उसी स्पिरिट को हम उस आदमी के शरीर से भगाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सरसाइज। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एंटागनिस्ट। डेफिनेशन है a person who actively opposes or is hostile to someone or something, an adversary. Okay, everyone has an adversary, everyone has an antagonist in their own lives. यहाँ देखिए, दुश्मन। एक मूवी में आप सभी ने द डार्क नाइट तो देखा होगा। दिस इज हीथ लेजर प्लेइंग एज द जोकर। ओके, विलन। हम किसी मूवी के विलन को एंटागनिस्ट बोलेंगे, द अपोजिंग पार्टी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एबरेशन। देखिए, डेफिनेशन है ए डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली अन अनवेलकम वन। देखिए, दिस इज ए टाइप ऑफ एबरेशन। ओके, किसी बच्चे का कितना उंगली, 1 2 3 4 5 6 7 8 उंगली होना एक पैर में है, आप क्या कहेंगे? दिस इज एन एबरेशन। ओके, वो जरूरत से ज्यादा है, वो हमको अजीब लगेगा, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी किसी का चेहरा थोड़ा एक्स्ट्रा फूला हुआ होता है, किसी का गला थोड़ा ज्यादा फूला हुआ होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ एबरेशन। ओके, ह्यूमन म्यूटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एबरेशन। ओके, किसी किसी के पैर में गैंग्रीन हो गया होता है, तो पैर में क्या वो ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का काई की तरह आपको
दिखेगा, तो दैट इज अनवेलकम वन। ओके, वो हमको पसंद नहीं है। सो एबरेशन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ब्रस्क। डेफिनेशन है एब्रप्ट और ऑफ हैंड इन स्पीच और मैनर, रूडली बात करना या फिर बदतमीजी से बात करना। ओके, जैसे कोई कैर ही ना हो। देखिए नेक्स्ट टाइम, देखिए नेक्स्ट वीक वेयर वी आर गोइंग आउट डियर। ओके, ये औरत, देखिए यहाँ क्या लिखा है, शी इज द बॉस ऑफ सम कंपनी। ओके, दिस मस्ट बी एन एम्प्लॉय एंड दिस इज ए फाइल जिसको ये एम्प्लॉय लाया है अपने बॉस से चेक करवाने। वो चेक करने की जगह अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही है। दैट इज ब्रस्क बिहेवियर। ठीक है, देखिए एब्रप्ट और ऑफ एंड इन स्पीच और मैनर, दिस इज नॉट द करेक्ट मैनर फॉर ए बॉस टू एक्ट इन द ऑफिस, देयरफॉर इट इज ब्रस्क। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।